हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक और लेक्चर में। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं एमीन, और एमीन में हमने आपको पिछले दो लेक्चर से कन्वर्जन कैसे करते हैं, कन्वर्जन ये हम आपको सिखा रहे हैं। तो कन्वर्जन करते करते आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9.9, जी हाँ, एमीन जो चैप्टर है उसका जो एक्सरसाइज है ना, उसके हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो बाकी चैप्टरों के भी जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं लूंगा, ठीक है। जो कि क्वेश्चन क्या होगा, इंपोर्टेंट होगा, और बोर्ड में आने के चांसेस जिसके जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं शुरू आज का लेक्चर। और आज हम लोग कुछ ऐसे रिएक्शंस जो आपके बोर्ड में आते हैं उनको लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो एक देखो ये है, एक आपके पास में होगा कंपाउंड। सपोज हमारे पास ये क्या एक कंपाउंड है, और ये कंपाउंड जो है किसी एक रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद ए बनाता है, और ए में अगर आप कोई दूसरा रिएजेंट डालोगे तो बी मिलेगा, और जो बी मिलेगा प्रोडक्ट, अगर हम उसमें कोई तीसरा ऐड करते हैं रिएजेंट, तो आपको मिलता है सी प्रोडक्ट, है ना। तो इस प्रकार से जो होता है हम इसे बोलते हैं चेन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चेन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर में आने के जो इनके चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को आज होगी प्रैक्टिस। और एमीन के अंदर क्या होता है, विभेद होता है, तो हम कुछ विभेद भी आज सीखेंगे, ठीक है, कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो आज जो हम लोग विभेद सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे एमीन जो है ना चैप्टर, जिसमें है कुछ कि भाई मान लो 1 डिग्री है एमीन और 2 डिग्री एमीन है, तो उनमें क्या अंतर है। एलिफेटिक एमीन है, एरोमेटिक एमीन है। एरोमेटिक एमीन का होता है मतलब कि एनालीन बेंजीन वाले उसमें, और एलिफेटिक का मतलब होता है ऐसे जो ओपन चेन होते हैं, है ना, ऐसे उसके अंदर क्या अंतर है दोनों में, ठीक है। तो वो आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं क्लास आज की, ठीक है ना। और आप सभी अगर कुछ बच्चे नए देख रहे हैं, आप अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोने में वो है ना ऐसे क्या बोलते हैं ऐसे घंटा सा है ना, उसे हिला दो, अरे मतलब दबा दो, ताकि आपको ना नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना, नए वीडियो का, ठीक है। तो देखो आ जाओ, है ना, शुरू करते हैं। तो पहला जो है आपके सामने ये रिएक्शन क्या कहता है, हमारे पास है आयोडो इथेन। आयोडो इथेन जो है देखो ये है CH3CH2, और यहां पर क्या बताओ आई है। अगर आप इसमें NaCN ऐड कर दे, NaCN, देखो आपको याद होगा ना, यहां पर आई है, अब यहां पर क्या NaCN है, आप यहां पर ना KCN अगर दिया होता तो भी सेम होता है इसका ना रिएक्शन। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन में अगर हम लोग KCN या फिर NaCN डाल देते हैं, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन जो है अभिक्रिया वो होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा देखो, ये आपको देगा CH3CH2, और यहां पर क्या आ जाएगा Cl, ठीक है भाई। ये आ गया नाइट्रिल, है। अब अगर नाइट्रिल का हम लोग करेंगे आंशिक जल योजन, तो इसे जानते हो ना कि अगर हम लोग नाइट्रिल का कर देंगे अम्लीय या फिर क्षारीय जल अपघटन, तो वो अमाइड देता है। क्या देगा बताओ, ये आपको देगा अमाइड। अब तो आपने पिछले 2 लेक्चर में इतने कन्वर्जन कर लिए हैं कि आपको अमाइन जो है चैप्टर उसका रिएक्शन आपको रट जाना चाहिए ना, और रट भी गया होगा अगर बच्चा ठीक से पढ़ रहा होगा, तो ईमानदारी से पढ़ रहा होगा, तो अपनी जिम्मेदारी को समझ के पढ़ रहा होगा, तो उनको ना काफी याद हो गया होगा। यार ऐसे बच्चे पढ़ नहीं सकते ना कि थोड़ा सा देखा 5 मिनट लेक्चर स्किप कर दिया, नहीं पूरा देखो लेक्चर ना, पूरा देखो, नोट्स बनाओ, लिखो, तभी आपको आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा देखो, अब आपने इसके अंदर वाटर गिरा, यानी कि H3O+ भी गिर सकते हो, है ना, या फिर इसमें आप लोग OH भी गिर सकते हो ना, हमसे बोलते हैं आंशिक जल योजन। H+ आयन डाल दिया, या फिर OH- आयन भी डाल सकते हो ना। आप कह सकते हो उसको सिंपली भाषा में आंशिक आंशिक जल योजन, ठीक है। तो क्या देगा ये तुमको एज ए प्रोडक्ट, देखो ध्यान से, ये आपको देगा अमाइड। तो CH3CH2, और यहां C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। यानी आपको कुछ ऐसा मिलेगा, O ऊपर मिलेगा और NH2, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, आपको ना जहां भी दिख जाए NaOH और साथ में ब्रोमीन जल, तो ब्रोमीन क्या हॉफमैन अभिक्रिया है ना, ये होता है। तो इसमें क्या होगा देखो, ये एमीन में कन्वर्ट हो जाता है।
तो CH3 CH2 और यहाँ पर NH2, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्या बताओ, A वाला होगा, ये आपका होगा B और ये आपका होगा C प्रोडक्ट जो आप रिएक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंप्लीट करना था। अगर आपने कन्वर्जन किया है पीछे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले रिएक्शन में, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से फटाफट से। चलो भाई छप गया है सबका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा ना कॉपी करने का हमने जल्दी करो, ठीक है, फास्ट, ताकि तुम्हारा क्वेश्चन नेक्स्ट में हो सके। देखो ओह शिट, 7 हो गया प्री, कौन सा था ये, अगला क्वेश्चन देखो ये है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में है डाइजोनियम सॉल्ट। पहचान लिया, देख के नहीं पहचाना, पहचान लिया होगा भाई। बताओ क्या बनेगा। ये C6H5 बेंजीन होता है ना, जानते हो सब लोग। तो ये तो तुम्हारे पास क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है, फिर CO आपने घेर दिया, CuCN डाल दिया, याद है आपको। डाइजोनियम सॉल्ट में हमने कई सारे रिएजेंट डाल के देखा था, तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है ना, वो एक अच्छा प्रतिस्थापी के भांति काम करेगा उस पर, है ना। यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट से आप चाहो तो उसके ऊपर कोई भी ग्रुप लगा सकते हो, है ना, जो आपको चाहिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। तो आप इसे एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एक बार ट्राई कीजिए, देखिए कि आपको याद है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग इससे आगे करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो ट्राई किया सर। हाँ जी, क्या बनाया फिर बताओ, ट्राई किया आपने, नहीं किया। देखो ये कौन है बताओ, ये है डाइजोनियम लवण। तो अगर आप इसका बनाओगे स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये चीज जो है ना डाइजोनियम सॉल्ट, अब इसमें आपने क्या किया बताओ, CuCN ऐड कर दिया। तो यार आपको याद होगा ना, जब CuCN ऐड करते हो तो इसके ऊपर साइनाइड साइनो समूह आकर के जुड़ जाता है। तो इस पर क्या बनेगा, देखो इस पर CN लगेगा, CN यानी कि नाइट्रिल, है ना। तो नाइट्रिल का जब हम लोग अम्लीय जल अपघटन करेंगे, देखो ये क्या है, H3 और उसमें H+ आयन, मतलब H3O पॉजिटिव को आप लोग H2O/H+ आयन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं जलीय अपघटन। तो हम जब नाइट्रिल का करते हैं जलीय अपघटन, तो आपको क्या मिलता है बताओ, आपको मिलता है बेंजोइक एसिड। अगर आपने सीखा हो समझा हो, अगर आपने सीखा हो समझा हो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अलग अलग रिएक्शंस को, ठीक है, तो वहां पर हमने आपको समझाया था कि आप नाइट्रिल से बनाते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अगर आप नाइट्रिल का कर देते हो क्या, संपूर्ण या पूर्ण या फिर कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, तो आपको मिलता है देखने को कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या डाल दे, अमोनिया, अमोनिया के साथ आप जब इसको हीट करते हो ना, तो ये आपको अमाइड देता है। ये आपने पिछले कई लेक्चर में ना पढ़ा है और सीखा है और समझा है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और ये NH2, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, बेंजामाइड। आप इसे बोलते हो बेंजामाइड और आप इसे बोलते हो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बोलते हो, ठीक है। और ये क्या आपका नाइट्रिल बेंजीन, है ना, बेंजीन नाइट्राइल, ठीक है भाई, नाइट्राइल हो गया। और इस बात जानते हो डाइजोनियम लवण यानी कि सॉल्ट, ठीक है ना। तो डाइजोनियम सॉल्ट्स बन गया, ठीक है भाई। अगला जो प्रोडक्ट मेरे पास में है, मतलब जो रिएक्शंस है ना, वो बताओ क्या होगी। ये आप सबका हो गया भाई, कोई हार्ड इसमें तो कुछ चीजें है नहीं, ठीक है ना, बस आना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्या है इसमें हमारे पास, ये रहा, ये थर्ड रिएक्शन। थर्ड में फिर से आ गया बताओ भाई, ब्रोमो इथेन आ गया, ठीक है ना, यानी कि एलो मतलब हेलो एल्केन आ गया। अब हेलो एल्केन में देखो केसिन आप डालते हो, फिर आप इसका करते हो अपचयन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक प्रबल अपचायक है। तो अगर उसका अपचयन होगा और फिर आप उसमें क्या करते हो, HNO2 और 0 डिग्री सेल्सियस, याद आया। इसमें HCl है नहीं, इसमें HCl भी होता है, ठीक है ना, HCl इसमें होता है। तो बताओ क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो बना के दिखाओ, ठीक है, फटाफट बनाओ इसको। देखो तो ये कौन है बताओ, हेलो एल्केन है, तो CH3 CH2 यहां पर क्या है Br। आप इसमें जैसे KCN डालोगे ना, तो A के स्थान पर आपको मिलेगा क्या, प्रोपेन नाइट्रिल। तो प्रोपेन नाइट्रिल की जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, देखो वो CH3 CH2 और CN, ये है प्रोपेन नाइट्रिल, यानी कि Br को रिप्लेस कर देगा कौन, CN। यानी आप जानते हो
हम इसे बोलते हैं क्या, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन में पढ़ाया था। ठीक है, देखो तो कन्वर्जन में ना क्या है, पूरी बुक से ना मैच होकर के, मतलब कि पूरे बुक से ना इसमें कॉन्सेप्ट यूज होकर के होता है कन्वर्जन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जब आप नाइट्रिल का करते हो, क्या बताओ, जब आप नाइट्रिल का करते हो अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में, तो आपको क्या मिलेगा, ये नाइट्रिल जो है ना, ये NH2 समूह में अपचयन इसका हो जाता है, तो CH3CH2 और यहां पर क्या बनेगा बताओ, CH2, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा इधर NH2, ये इसका अपचयन हो गया। ये देखो 1 2 3 है इसमें, तो इसमें कितने 1 2 3 है कार्बन, यानी कि आपका इसमें कार्बन की संख्या जो है 1 वो बढ़ गया इसमें, तो आप इसे बोल रहे थे ब्रोमो इथेन आप इसे कह रहे थे, है ना, और ये क्या बन गया आपको, प्रोपेन नाइट्राइल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, और ये क्या बन गया बताओ, प्रोपेन अमाइन बोलते हैं इसको, पहले प्रोपेन अमाइन आप इसे बोलोगे, और ये क्या बनेगा, अब इसके अंदर आप लोग देखो इसमें क्या कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और HNO2, इसमें साथ में HCl भी रहेगा, तो अगर आप इसमें HNO2 ऐड कर रहे हो, ठीक है, और साथ में इसमें क्या डालते हो आप लोग देखो, हाँ सर इसमें HCl होगा, ठीक है भाई, HNO2 हम लोग डालते हैं इसमें, तो इसमें एक्चुअली क्या यार ये हो क्या रहा है, नाइट्राइट ना, आप NaNO2 डालते थे इसके अंदर, NaNO2 और साथ में HCl, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट दे रहा था हमें, और साथ में अगर हम लोग हल्का गर्म पानी घेर देंगे तो हमें ये अल्कोहल भी दे सकता है, तो ये वही रिएक्शन है, थोड़ा तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, HCl होगा इसमें, और इसमें 0 डिग्री सेल्सियस आपको मेंटेन करना है, तो आपको देखो इसमें क्या देगा, पहले ही आपको देगा डाइजोनियम लवण CH2 और यहाँ पर क्या होगा देखो N2Cl देगा, इसमें थोड़ा सा हमें पानी भी गिरना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर ये तुमको क्या देगा CH3CH2 और यहाँ पर OH, ठीक है, तो ये आपको OH देगा, ठीक है, तो ये एक्चुअली ना ऐसे होना था ये रिएक्शन, ठीक है ना, ये हमारी नहीं आ रही है, तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, ठीक है, कॉपी करो, अगला क्वेश्चन अभी ना आपको सामने पेश करते हैं, ठीक है, छापो इसको बराबर से, तुम्हें करना आना चाहिए, ठीक है ना, बताओ, HNO2 साथ में इसका रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो भाई 0 डिग्री पे ही होएगा, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन होता ही है, वो डाइजोनियम लेवल तो 0 से 5 डिग्री पे होगा, 0 से 5 के बीच कुछ भी टेम्परेचर आप रख सकते हो ना, तो यहाँ पर क्या एनफेटिव दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस ना, सेल्सियस, ठीक है कि नहीं है, कॉपी करो फटाफट से, तो ये ना इसका ऐसे बनता है, इसमें बेहतरीन तरह से जो होता है ना इसका रिएक्शन होता है इसका, ठीक है, देखो अगला इसमें क्या हमारे पास में बताओ, हो गया समझ गया, ये आपको ना करना आना चाहिए, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अगला है ये रहा फोर्थ रिएक्शन, ठीक है, बता इसमें क्या बनेगा, देखो ये बताओ क्या है, इसका नाम पता है, इसे तुम नहीं कर सकते तो बेकार कर देंगे, एमीन चैप्टर बताओ, कितनी बार मैंने तुमको ये समझा दिया है, पिछले क्लास में आपने जितने भी सीखे हैं कन्वर्जेंस उसमें कई बार आ चुका है, कई बार, और ये तुमको अगर तुम ये नहीं कर पाए ना तो आप इसका मतलब पढ़ते नहीं, ठीक है, तो आप इसको करो, खुद से करो, दिमाग लगाओ, ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत इजी है, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा पता है आपको, बताओ क्या बनेगा, इतना इजी यार, सब लोग जानते हो, कई बार आप पढ़ चुके हो, और फेमस नाम है, चलो मैं इसका ना सामान्य नाम जो है कार्बोलिक अम्ल है, ठीक है, दे दिया है, क्या बनेगा कार्बोलिक अम्ल, अभी कार्बोलिक अम्ल क्या होता है अगर आपको पता होगा तो आप कर पाओगे, ठीक है, लेट्स ट्राई योरसेल्फ, ठीक है, चलो देखो तुमसे तो हो गया होगा, नहीं भी होता हो देख लो, वैसा हो जाना चाहिए है ना, देखो ये मेरे पास क्या बताओ नाइट्रोबेंजीन है ना, देखो अब तुम खुद देखना, तुम्हें ना फील होगा क्या, नहीं तुमने पहले पढ़ रखा है, नाइट्रोबेंजीन होगा, अब अगर हमने इसमें Fe रद्दी लोहा और एसिड अगर डाल दिया हमने तो एनालीन बनता है, सब जानते हैं, है ना, कली का बच्चा जानता है एनालीन बनता है, ये बन गया एनालीन, इस एनालीन में अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस कह लो या फिर 73 केल्विन टेम्परेचर कह लो, 73 केल्विन टेम्परेचर कह लो, अगर आपने इसमें सोडियम नाइट्राइट और HCl मिला के डाल दिया तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा डाइजोनियम लवण, सब जानते हो ना, ये गली का बच्चा जानता है कि डाइजोनियम लवण हमें इसमें प्राप्त होता है,
N2Cl, ठीक है। और अगर हम इसमें गर्म पानी घेर दें या जलीय H2O घेर दें हल्का सा भी, तो आपको फिनॉल मिलता है, ठीक है ना। H2O घेरते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलता है बताओ, आपको मिलता है फिनॉल एज ए फाइनल प्रोडक्ट, है ना, यानी कार्बोलिक अम्ल हम इसे कहते हैं, ठीक है भाई। देखो OH, ठीक है, इसका नाम क्या बताओ, इसका नाम है फिनॉल। अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। और ये क्या बताओ, इसका नाम है एनिलीन। तो इस प्रकार से ना आप अलग अलग प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हो अलग अलग रिएजेंट गियर करके, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत आसान हो चुका होगा, ठीक है। देखो अब बताओ ये क्या है, हम इसे बोलते हैं डाइएजोनियम लवण, डाइएजोनियम लवण हम इसे कहते हैं, यानी सॉल्ट, ठीक है भाई। चलो कॉपी सबने अब तक तो कर लिया होगा ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, अब भाई तुम रह गए, चल देखो नेक्स्ट ये रहा। इसे आप लोग नहीं कर सकते क्या बताओ, ये तो बहुत इजी है ना। NaOBr करो, ट्राई करो, ये आप जरूर कर पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ तो डायजोनियम इसमें क्या होगा ना, अपचयन हो जाएगा, देखो तो ये क्या है, अब सुनो फिर से, कार्बोक्सिलिक अम्ल पे अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल में अमोनिया गिर के हीट अगर दोगे इसको, तो हीट करने पे क्या होगा, देखो ये बना लेता है, सब जानते हो, अमाइड बनाएगा, ये क्या बनाएगा, अमाइड। और अगर हम इसमें NaOBr अगर हम लोग घेरेंगे तो इसका अपचयन हो जाएगा। तो अपचयन होगा तो इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, तो ये ध्यान रखना, एक कार्बन कम हो जाता है, तो CH3NH2 नाम तो क्या इसका नाम है मीथेन अमाइन, और इसका नाम होता है मीथेन अमाइन बोलते हो, ठीक है ना। मीथेन अमीन आप कह सकते हो। और ये क्या हो गया, ये हो गया इथेन अमाइड, इथेन अमाइड ये आराम से बनेगा, ठीक है। अब इस इथेन अमाइड में अगर आप घेरो NaNO2, देखो NaNO2, इसलिए तो तुम्हारा यार जाना पहचाना बंदा बन गया होगा, प्लस HCl, ये आपको क्या देगा, डाइजोनियम लवण देगा, लेकिन कुछ अंश पानी का इसमें फिर भी रहता है, तो ये आपको डायरेक्ट मिथेनॉल देगा, CH3, इसमें ना H2O रहता है, देखो है ना। अब भाई आपने ये जो लिया है HCl, ये होगा जलीय, तो जल वहां से इसको मिल जाएगा तो मिथेनॉल बनेगा, ठीक है। इसका नाम क्या बताओ, मिथेनॉल एज ए फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से ना देखो, एक कम कार्बन वाला हम लोग एल्कोहल बनाएं तो भी हम यहां से कार्बोक्सिलिक अम्ल से बना पाएंगे, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, इसमें एमीन का रिएक्शन, इसमें किसका अपचयन उपचयन सब लग गया, ठीक है ना। इसमें हेलो एल्केन हेलो एरीन भी लग गया, सेंट वायर रिएक्शन तो कितना फेमस है इसमें, है ना। तो ये सब मिला जुला करके ना कन्वर्जन बनता है, ठीक है। ट्राई करो। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया भाई, अरे कॉपी कर ले तुम लोगों ने, देखो करो कॉपी फिर फटाफट से। चलो बहुत इंपोर्टेंट, इसी ऑर्डर में बहुत इंपोर्टेंट है भैया एक और रिएक्शन, देखो इसे आप जरूर करो, ठीक है। हाँ भाई बताओ, ये आपको लिए इंपोर्टेंट है, ये 2024 बोर्ड में आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। फिर मत कहना बताया नहीं, ठीक है। इंपोर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐड हुआ है इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है ये। युग्मन अभिक्रिया है, ये आपने पहचान लिया, नहीं पहचाना तो ये आपकी कमियां है, मतलब आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हो। युग्मन अभिक्रिया, देखो ये बताओ क्या है, ये हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन जो मेरे पास है, नाइट्रोबेंजीन, अगर हम इसमें रद्दी लोहा और HCl गिरेंगे, स्काल्प आयरन अगर हम इसमें गिरेंगे, तो आपको मिलता है एक बेहतरीन और फेमस नेम ऑफ कंपाउंड। उसका नाम बताओ क्या है, फेमस नेम क्या है, वो क्या नाम होगा इसका, एनिलीन। इसका आपको मिलेगा NH2, ये आपको हो गया एनिलीन बनेगा यहाँ पर। अगर हम एनिलीन में ऐड कर दें HNO2 प्लस 273 केल्विन, तब जान गए ना, जिसमें HCl नहीं है फिर भी इसमें लगाना पड़ेगा, इसमें HCl होता है, ठीक है ना। ये आपको क्या देगा बताओ, डाइजोनियम लवण देगा, ये आपको देगा डाइजोनियम लवण, और ये N2Cl हो जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब सुन लो ध्यान से, इसकी रिएक्शन जो हो रही है वो फिनॉल से हो रही है, तो जो हमारा A बनेगा, ये तो बनेगा A एनिलीन हो गया, और B आपको हो जाएगा डाइजोनियम लवण। अब B में रिएक्शन होनी है फिनॉल की, एक्चुअली फिनॉल तो देखो CH3CH5OH क्या होता है फिनॉल,
तो कपलिंग रिएक्शन या फिर आप कह सकते हो युग्मन अभिक्रिया आपको आना चाहिए। डाइजोनियम लवण में सबसे लास्ट जो था 3 रिएक्शन, वो मैंने आपको कपलिंग रिएक्शन यानी कि युग्मन अभिक्रिया ही समझाया था। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए और जाकर ना फटाफट देखिए, लेक्चर नंबर 6 या 7 होगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाओ, एमीन है चैप्टर, उसमें खोलो और जाकर आप ना ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, ठीक है। देखो इसमें अब क्या होगा, मेरे पास होगा डाइजोनियम लवण। देखो इसको आप लोग ना ऐसे बनाओ, एन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और फिर एन, ठीक है बेटा, एन 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना, तो इसने एक तो यहाँ पर क्या फॉर्म इधर है ना, तो 2 यहाँ 3 हो गया Cl, ठीक है। तो ये क्या, ये हमारे पास है डाइजोनियम लवण, डाइएजोनियम सॉल्ट। एक्चुअली मैं इस रिएक्शन को यहां कर रहा हूं, अब क्या हो, तो ये फिनॉल है, तो फिनॉल में से H बाहर निकालो, ठीक है ना, इस तरह से। अब तुम में से ना कुछ ये सोच रहे हो कि H कहां से आ गया, अरे भाई बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन के पास क्या होता है, एक H नहीं होता क्या, वो H में से छुपा रहता है, तो वही H मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया क्योंकि मुझे उसकी अभिक्रिया करानी है। तो ये Cl जो है ना, ये Cl बेचारा इसके साथ में करके रिएक्शन और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और आपको मिलेगा एक फाइनल प्रोडक्ट, क्या मिलेगा देखो ध्यान से, तो ऐसा डबल बॉन्ड एन से जुड़ जाएगा, ये एन पहले से ही है ना। और ये रिएक्शन अगर मैं पूरा बना के आपको दिखाऊं तो देखो ये ऐसा जुड़ गया होगा, ठीक है भाई, इसको बेंजीन बना दे, ठीक है। अब बताओ इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी, हाँ जी, नेम क्या है इसका बताओ, पैरा हाइड्रोक्सी क्या, ये तो ये पैरा पे है ना, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है ना। देखो ये क्या है, ये एजो है, ऑरेंज रंग का बनेगा है ना, बेंजीन, तो एजोबेंजीन पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो होगा ये इसका फाइनल सी बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ना हमारे पास तो क्या है, ये हम इसी को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन आपको आना चाहिए और ये बोर्ड में इसके चांसेस जो है ना आने के वो बहुत ज्यादा है। तो जब तक करोगे नहीं तब तक होगा नहीं, और जब तक होगा नहीं तब तक मार्क्स मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको अवश्य ही करना चाहिए, ठीक है। तो यह हमारा खत्म हो गया एक चेन रिएक्शन। अब इसी एक्सरसाइज में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको विभेद करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। देखो हो गया भाई इतना, ठीक है। तो आओ अब हम लोग बढ़ते आगे, ठीक है, और आपको समझाते हैं कि आप विभेद वाले ना क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। विभेद वाले कुछ ना क्वेश्चन है कहां से आ सकते हैं एग्जाम में, एक तो एमीन्स आ सकता है, ठीक है ना, एमीन्स आ सकता है, और दूसरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में विभेद करने के लिए एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, ठीक है ना। और 2 बार, और दूसरा क्या है हमारे पास में, दूसरा हमारे पास में यह है कि जो अमाइन है यहां से आएगा, ठीक है। तो 2 ही चैप्टर है ऐसे जहां से पेपर में आ सकता है। और तीसरा हेलो एल्केन हेलो एरीन से भी आने के चांस बढ़ते हैं, एल्कोहल से भी आ सकते हैं, ठीक है ना। आपने ना बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे देखे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कुछ रिजेंट 1 डिग्री के साथ तो देता है रिएक्शन, 2 डिग्री के साथ नहीं देता। कुछ रिजेंट ऐसे होते हैं जो 1 डिग्री के साथ भी देता है, 2 डिग्री के साथ भी देता है, लेकिन 3 डिग्री के साथ नहीं देगा। तो ऐसे ना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कुछ रिजेंट ऐसे होते हैं जो एल्डिहाइड के साथ तो करते हैं रिएक्शन, कीटोन से नहीं करते। तो ऐसे रिजल्ट आपको अगर याद रखेंगे तो आपको जो विभेद करने वाले क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड के एग्जाम में उन्हें सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी, हेल्प ना आपको मिलेगा करने में, आप आराम से उसमें विभेद कर पाओगे। इसीलिए आपको ना ऐसे बहुत चीजें जो ना रिजल्ट्स हैं उन्हें ध्यान में इधर रखना होगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रैक्टिस। फिलहाल आज हम लोग अमाइन से लेंगे, ठीक है ना, और अगले क्लास से हम लोग रिवीजन करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है ना। शुरू से विलियन चैप्टर से मैं रिवीजन लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। 2 घंटे में पूरा चैप्टर जो है ना रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। पूरा लेक्चर आपको 2 घंटे का होगा, ठीक है। हो सकता है 1 लेक्चर हो सकता है 2 लेक्चर हो, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन 2 लेक्चर से ऊपर कोई भी वीडियो नहीं जाएगा रिवीजन में, ठीक है ना।
और आपको ना कंसिस्टेंटली सब टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। बोर्ड में जो टॉपिक होते हैं आने वाले केवल उन्हें ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आओ अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लें, कौन से वाले, विभेद वाले, ठीक है। देखो देखो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ठीक है ना। कह रहा है निम्नलिखित युगलों के यौगिक में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। आपको रासायनिक परीक्षण देना है, मतलब कि जो इसमें क्या, देखो मेथिल एमीन है और डाई मेथिल एमीन है। अब आपको दोनों के लिए ना परीक्षण लिखने हैं। देखो अगर मैं बात करना चाहूं पहले किसकी, मेथाइल एमीन की, भाई मेथिल एमीन है तो मेथिल एमीन, और यहां पर तो क्या था, डाई मेथिल एमीन। तो पहले आप देखो ध्यान से इसका स्ट्रक्चर बनाओ, देखो हमेशा बनाओ ऐसा ना, जब आपके क्वेश्चन मान लो बोर्ड में आ गया तो आपको एक तरफ क्या लिखो, आप लिखो मेथिल एमीन और एक साइड लिखो डाइमेथिल एमीन, लिख दिया। अब बनाओ इसका स्ट्रक्चर बनाओ। देखो ये क्या होगा, CH3NH2 हो जाएगा। ये क्या होगा इधर NH होगा, है ना, इधर भी CH2 और इधर भी CH3 है ना, और यहां भी CH3, मतलब डाई मिथाइल अमाइन बोलते हैं हम इसको अंग्रेजी में, हिंदी में लिखा है डाइमेथिल एमीन। तो आप ये देखो इस दोनों में क्या अंतर है। एक यार पहली बात क्या है, एक था रिएक्शन कार्बिल एमीन, याद है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया 1 डिग्री ही देता है, बस केवल 1 डिग्री अमाइन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। देखो आपको पता होना चाहिए भाई क्या बनता है, देखो वो रिएक्शन अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे। ये देगा CH3 और यहां पर क्या है NH2। अगर आप इसमें क्या डालोगे CHCl3 साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और अगर आपने इसे हीट किया तो ये आपको आइसोसाइनाइड दे रहा था, याद है, CH3NC, है ना, ये आपको देता है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बाइल अमाइन बोलते हैं अंग्रेजी में, ये देगा, प्राथमिक एमीन देगा लेकिन द्वितीय अमाइन नहीं देता ये रिएक्शन। सबसे बड़ा ये तो होता है परीक्षण। तो 1 डिग्री यानी प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन के अंदर सबसे ज्यादा जो विभेद करने वाला जो है रिएक्शन वो यही है, ठीक है। तो आपने इसे इधर फिट कर लो, ये बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं विभेद वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। ये कौन बताओ, ये 2 डिग्री एमीन है, ये आपको ना आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री एमीन। तो अगर आप विभेद नहीं कर सकते तो आप इस क्वेश्चन को कर भी नहीं पाओगे, यानी कि इसमें डिफरेंस पता करना आपको आना जरूरी है। अब देखो ये क्या होगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देते, है ना, 2 डिग्री एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देते, अभिक्रिया नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, अरे ठीक है कि नहीं है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये नहीं देगा, ठीक है, तो ये देगा तो हो गया ना इसका परीक्षण। तो इस तरह से ना क्वेश्चन आपको जरूर करना आना चाहिए, ठीक है। और ऐसे नहीं, आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा विभेद वाले वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो आप डिटेल ना पढ़ने के लिए आप लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और जो अब मैं लेकर आऊंगा रिवीजन और फिर उसमें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उससे आपके प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो और मजा आ जाएगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री नंबर कहीं जाएंगे नहीं, 70 में 70 पूरे, ठीक है, नंबर कटते नहीं है। बस आवश्यकता है आपके इच्छा शक्ति की, आपकी प्रिपरेशन की, आपको लगातार कंटिन्यू, आज तारीख कितना है, 29 तारीख है, आपके पास में कुल मिला करके 22 से 23 दिन है, 24 दिन है आसपास, है ना। बस 24 दिन में ना रगड़ दो, ठीक है। ये जो हिंदी है सब्जेक्ट और जो इंग्लिश है, इनको ना पार्ट टाइम में निकाल दो, सुबह शाम 2-2 घंटे पढ़ के, ठीक है। और जो 22 घंटे बचेंगे आपको, बाकी घंटे बचेंगे, उन घंटों में इनको जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री है ना, मैथ्स या किस पे बायोलॉजी है, तो इनको निपटाओ, ठीक है, फटाफट से कर करके। और अब समय आ गया है कि आपको अपना पेशेंस दिखाना है लोगों को कि हाँ तुम्हें इतना मेहनत तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेहनत तुम्हारे को तुम्हारे बोर्ड में मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है ना। पूरे साल आपने मान लो कितने मर्जी पढ़ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने इतना पढ़ने के बाद भी अगर आप बोर्ड में लिख नहीं पाए तो आपके पूरे साल की मेहनत में पानी फिर जाएगा। तो उस 3 घंटे में खुद को निखारने के लिए ना, ये जो 22 दिन बचे हुए हैं, इस 22 से 24 दिनों के अंदर अपने आप को रगड़ दो, फुल रिवीजन कीजिए। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तुमको आएगा ही नहीं। तो रिवीजन करना मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। और रिवीजन करने से बूस्ट होगा और आपकी हेल्प मैं करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। आपको नए लेक्चर्स आएंगे सबके सब रिवीजन, मात्र 2 लेक्चर में कंप्लीट रिवीजन, ठीक है ना। और क्वेश्चन लास्ट में लेकर के आऊंगा इंपोर्टेंट जो बोर्ड में आते हैं, और बाहर कभी कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। जो बताऊंगा वही आएगा। थैंक यू, है ना। आप पढ़े आगे हम लोग। देखो अगला क्या बताओ उसमें, द्वितीय एवं तृतीयक एमीन में बताओ अंतर। आपको याद होगा मैंने आपको सल्फोनामाइड हाँ पढ़ाया था, याद आया। सल्फोनामाइड जो होता है वो 1 डिग्री देगा, 2 डिग्री देगा रिएक्शन, 3 डिग्री एमीन कभी भी रिएक्शन नहीं करता सल्फोनामाइड के साथ में, ठीक है ना। तो सल्फोनामाइड का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको पता होना चाहिए। 1 डिग्री 2 डिग्री में अंतर करने के लिए कार्बाइल अमाइन अभिक्रिया पता होनी चाहिए आपको, कार्बिल एमीन, ठीक है ना। और 2 डिग्री और 3 डिग्री में अंतर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हाँ सल्फोनामाइड, ठीक है ना। सल्फोनामाइड रिएक्शन नहीं देता 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग बढ़े आगे, है ना। तो देखो ये कह रहा है कि एक रासायनिक परीक्षण दीजिए, तो हमने इसमें दे दिया, है ना। अब देखो क्या है इसमें, इसको ना अगले पेज पे लेके चलते, ठीक है ना। अगले चले पेज पे, है ना। ये सबको ये हो गया। यस सर। तो अब हमारे पास क्या है, देखो इसमें नेक्स्ट ये है द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में विभेद करना है कि नहीं भाई साहब, बताओ। देखो द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, आप ले लो कोई मान लो एग्जाम्पल, आर लिया आपने, NH2 लिया, ये प्राथमिक हो गया, प्राथमिक एमीन हो गया आपके पास, ये प्राथमिक एमीन हो गया। अगर आप क्या लोगे इसमें, द्वितीयक एमीन लोगे, यानी कि R NH और इधर R डैश, ये कौन है बताओ, ये है द्वितीय, सॉरी ये तो प्राथमिक हो गया ना, आपको द्वितीय लेना था। देखो हमें तो द्वितीय में करना है भाई, R डैश हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गया, द्वितीय एमीन हो गया, द्वितीय एमीन, ठीक है ना। और ये क्या देखो, अगर हम इस पे एक और R लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका तृतीय, R डबल डैश, ठीक है। देखो ये क्या, ये तृतीय एमीन, तृतीय एमीन, ठीक है कि नहीं है। अब तृतीय एमीन है तो इसका रिएक्शन और इसका रिएक्शन, अब अपना नोट्स खोलो जो मैंने आपको डिटेल में समझाया था, वहां पर जाओ और सल्फोनामाइड का देखो क्या होता है उसका रिएक्शन, ठीक है ना। तो सल्फोनामाइड जो होता है ना उसके साथ में इसका होगा रिएक्शन। तो हमारे पास कुछ देखो ये था रिएक्शन, इधर ये था कि नहीं था, बताओ आपको याद होना चाहिए ना भाई रिएक्शन सल्फोनामाइड का। यहां पर क्या होता है, यहां पर Cl होता है ना। अब देखो यहां जो द्वितीय एमीन है कौन है, ये H हो गया, H उधर ये N हो गया, इधर भी R और यहां पर क्या R डैश है, ये 2 डिग्री एमीन हो गया, तो ये H रिएक्शन कर लेगा, ये H रिएक्शन इसका कर सकता है। और यहां पर आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा एक प्रोडक्ट, हाँ S मिलेगा, डबल बॉन्ड O मिलेगा, याद है आपको रिएक्शन, ये भूल गए, इधर N इधर R और इधर R डैश, ठीक है ना। देखो ऐसे, अब ये क्या है, N डाई एल्काइल सल्फोनामाइड, है ना, N डाई एल्किल सल्फोनामाइड हो गया ये इसमें देखो इस N के पास H नहीं बचा, अगर प्राथमिक एमीन होता यहां पे तो एक H बचता तो ये अम्लीय होता। अब इसके ये 2 डिग्री एमीन था तो यहां पर कोई H नहीं बचा इसके पास, तो ये अम्लीय नहीं होते, ठीक है ना। और ये जल में घुलते भी नहीं है। देखो मैं तुम्हें कितने अंतर बता रहा हूं, जो 2 डिग्री एमीन से बना है सल्फोनामाइड ये जल में घुलते भी नहीं है, और अगर 1 डिग्री एमीन से बनता तो जल में घुल जाता है। वो एमीन, ठीक है ना, जो 1 डिग्री होगा वो अभिक्रिया करके सल्फोनामाइड बनाएगा तो क्या होगा, हाँ जल में घुलनशील होगा और अम्लीय होगा, लेकिन 2 डिग्री से मिलकर के जल में घुलता नहीं है और ये अम्लीय भी नहीं होता, ठीक है ना। अब बताओ 3 डिग्री हमारे पास कौन है, एमीन है, तो 3 डिग्री में तो होगा इसके पास ना। तो ये क्या हमारे पास अंदर, ये जो रिएक्शन कर रहा है बेंजीन थायोनील क्लोराइड है, ये जो कर रहा है रिएक्शन, ये अमीन के पास H है उससे इसलिए कर रहा है ये रिएक्शन। अब यहां बताओ H ही नहीं है, बेंजीन थायोनील क्लोराइड का जो Cl है वो H, इसके पास H ही नहीं है, बताओ, है ना। H को ढूंढ रहा है और H उसको दिख ही नहीं रहा है। अब जब इस Cl को H दिख ही नहीं रहा अमीन के पास में, तो भैया जब तुम नहीं दोगे तो हम तुमको क्यों देंगे, है ना। इसी वही बात यहां चल रहा है भाई, रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, आप दोगे तो हम भी देंगे, हम देंगे तो तुम भी दोगे, तुम दोगे हम भी देंगे। तो जब यहां पर H नहीं है, लेन देन होगा ही नहीं, तो अभिक्रिया होगा नहीं, ठीक है ना। तो कोई अभिक्रिया नहीं, कोई
अभिक्रिया नहीं, अभिक्रिया नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से ना आप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसके बाद ये सब ऐसे लिखो, उसके बाद आप नीचे वर्ड में लिख दो 2 लाइन में, क्या कि ये द्वितीय एमीन थायोनील बेंजीन थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सल्फोनामाइड बनाता है, जबकि तृतीय एमीन थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सल्फोनामाइड नहीं बनाता, ठीक है। खत्म कहानी, हो गया ना, 1 नंबर का तो आता है ना डिफरेंस, ठीक है। कॉपी करो इसको ना फटाफट, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अभी आगे, अगला चलो, ये आपको आ गया होगा ना। अब देखो नेक्स्ट, अगला मेरे पास क्या है भाई, अच्छा अगला मेरे पास है देखो, अच्छा एथिल एमीन एवं एनिलीन में अंतर। भाई साहब ये ना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिल एमीन, ये कौन सा, अच्छा दूसरा ले लिया मैंने, अरे कौन सा थर्ड तीसरा आ गया, देखो फिर देखो एक बार, क्वेश्चन गलत चूज हो गया, थर्ड है ना, एथिल एमीन और एनिलीन है भाई। देखो ये ठीक है, क्या एथिल एमीन एवं एनिलीन, बताओ इसमें क्या अंतर होगा। देखो एथिल एमीन का बनाओ फटाफट से स्ट्रक्चर बनाओ, CH3CH2 और यहां पर क्या होगा NH2, ये तो होगा आपके पास में कौन सा, इथाइल अमाइन या एथिल अमाइन बोलते हैं उसको, इथाइल अमाइन बोलते हैं उसको, है ना। और इसको यहाँ पर क्या है एनिलीन, बताओ कैसा होता है स्ट्रक्चर, यार गली का बच्चा जानता है तो एनिलीन का स्ट्रक्चर, है ना। दोनों में क्या अंतर है खुद दिमाग लगाओ, अगर आपने अमाइन चैप्टर पढ़ा है तो याद करो एनिलीन के बारे में और इथेन अमाइन के। ऐसा कोई तो होगा रिएक्शन जो एक करता होगा एक नहीं करता होगा, कौन है वो, कीप इन योर माइंड, रिमेंबर, ठीक है ना, करो रिमेंबर, याद करो, लाओ यार कौन था ऐसा ना, सोचो, जब तक नहीं सोचोगे ना तब तक नहीं आएगा, जब तक नहीं सोचोगे तब तक नहीं आएगा। इमेजिनेशन करना शुरू करो, रात को उठो, सुबह उठो, जल्दी उठो, उसको रिवाइज करो हर एक कॉन्सेप्ट को, तभी आएगा, ठीक है। चलो बताओ, देखते हैं आंसर करो। देखो कई सारे सिंपल से रिएक्शन, ठीक है ना। देखो अब सुनो, पहले बात देखो, इसमें क्या अंतर, देखो पहला अंतर तो ये है कि ये 1 डिग्री अमीन हो गया, 1 डिग्री अमीन, अरे हो गया ना, हो गया। और यहां जिस कार्बन से, अच्छा ये सोच, ये भी 1 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये जो होगा तुम्हारा रिएक्शन कौन सा देगा बताओ, ये FCR, मतलब ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, ये नहीं देता है ना। लिखो यह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, ठीक है, यह नहीं देता, ठीक है ना। इसमें करवाना पड़ता है हमें अलग से, यह इलेक्ट्रॉन रागी देता है, ठीक है ना। तो यह है नाभिक रागी प्रतिस्थापन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता है ना, नहीं देता है, मतलब आसानी से देगा ना। अच्छा एक टेस्ट और है एजोडाई टेस्ट, है ना, नैप्थलीन कुछ बनता है ना इसमें। देखो अब तुम क्या करता हो, ये डाइजोनियम लवण बनता है, ये भी बन सकता है, लेकिन ये एरोमेटिक बनता है ना। अब तो क्या है, सुन देखो, अब इसमें क्या, देखो मानो हमारे पास ये है CH3 CH2 हो गया, NH2 हो गया। अब अगर आप इसके अंदर HNO2 डालोगे प्लस HCl, ठीक है ना, तो ये आपको, आप इसको ऊपर ना NaNO2 भी डालते हो, ठीक है ना। ऐसा करो, इसको डालना, ठीक है ना, इसको मत करो, इसी को डालो, ठीक है ना। देखो ऐसे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये आपको जो देगा वो क्या देगा बताओ, ये आपको देगा डाइजोनियम लवण, है ना, यहाँ लिख करके हम इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। देखो ये आपको देगा डाइजोनियम लवण CH3 CH2 और जब N2Cl हो गया, अरे देगा ना। तो जब ये अगर जल से होगा इसका रिएक्शन, तो हमको क्या देगा बताओ,
इथेनॉल देगा आपसे। अरे देगा इथेनॉल, जब जल से इसका होगा रिएक्शन तो हमको ये देगा क्या, इथेनॉल। तो देखो ये क्या मिलेगा, CH3CH2 और ये OH मिल गया। अब इसका अगर हुआ रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट इसका भी बनता है तो हमें फिनॉल देगा, है ना। और फिनॉल क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा, किससे, इसकी तुलना में ना। और एक आप इसका डाई एजो टेस्ट है ना, आप कर सकते हो ना। ये ऑरेंज रंग का होता है और एक पीले रंग का होता है, ठीक है, येलो, ये येलो और ये पीला, ठीक है, ऐसा होता है टेस्ट, जो हमारे कोर्स में नहीं है तो हम क्यों उसको सीखें, हमारे कोर्स में जो है वो तो वो पढ़ेंगे ना। देखो अब क्या, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा यहाँ से तो यहाँ पे फिनॉल बनेगा, है ना, पानी गिरते यहाँ पर इथेनॉल बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, तो जो कि कम अम्लीय है और ये हमारा अधिक अम्लीय है ना। तो अब यहाँ पर क्या देखो NH2 हो गया, है ना। तो आपने इसमें जैसे ही क्या सोडियम नाइट्राइड डाला, क्या इसमें ऐड किया, HCl और NaNO2 ऐड कर दिया, तो इसको डालने से क्या बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा डाइजोनियम लवण। मिला तो यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर हमें कौन सा मिल रहा है, एरोमेटिक, और यहाँ मिल रहा है एलिफेटिक। तो इसमें अगर हम लोग गर्म पानी गिर दें, हॉट वाटर, गर्म जल, तो आपको मिलता है फिनॉल। क्या मिलता है बताओ, फिनॉल, ठीक है कि नहीं है। तो ये अलग अलग ना हमारे पास रिएक्शंस है, ठीक है ना। तो ये देगा, ये नहीं देगा, ये देगा तो फिनॉल बनाएगा, ये देगा तो अल्कोहल बनाएगा, ठीक है ना, इथेनॉल बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या दोनों में बेसिक अंतर, अगर आपको तो याद है ना रिएक्शन, तो आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे नहीं। हमें दोनों में विश्लेषण ही तो करना है, परीक्षण ही तो देना है, तो हम ऐसे दे सकते हैं ना लैब में, ठीक है। कॉपी करो इसको, इसमें हमें एक और मिलेगा देखने को, ये एनालीन एवं एन मेथिल एनालीन, ठीक है, उसका भी हम लोग लेंगे रिएक्शन, मेथिल अमीन, ठीक है, यानी एरोमेटिक है और एक नॉन एरोमेटिक, फिर से है ना, सेम कुछ ऐसा आपको मिलेगा देखने को। कॉपी करो फटाफट से। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, अगला जो मेरे पास है इसमें विभेद करने के लिए, ठीक है ना, वो क्या है, वो हमारे पास है इसमें पांचवा, एनिलीन एवं एन मेथिल एनिलीन। भाई एन मेथिल एनिलीन को ना आप बेंजाइल अमाइन भी कह सकते हो, ठीक है। देखो ये क्या होगा, तो इधर मेरे पास क्या है, एनिलीन है NH2, और यहां पर क्या देखो ध्यान से, इधर मेरे पास है NH2 ऐसे, यहां पर क्या देखो CH2 और यहां पर क्या है N, एन मेथिल, एन पे क्या है मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल, है ना। और यहां पर देखो इसमें देखते हैं भी क्या है इसके पास, CH3 एन मिथाइल, और क्या हो गया इधर एनिलीन, ठीक है। अब बताओ दोनों में क्या अंतर होगा। अच्छा देखो एक ये तो 2 डिग्री है, क्या है ये, और ये क्या बताओ 1 डिग्री है ना। तो 2 डिग्री वाला क्या होगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देगा। तो यहां पर आप सिंपल ठीक है बताओ, यहां पर क्या है, ये 2 डिग्री एमीन हो गया, ठीक है ना, 2 डिग्री एरोमेटिक, एरोमेटिक एमीन, ठीक है। अब ये क्या बताओ 1 डिग्री यानी कि हाँ 1 डिग्री एरोमेटिक, एरोमेटिक अभिक्रिया। अरे समझे कि नहीं समझे आप। तो ये रिएक्शन देगा, देखो 1 डिग्री वाला क्या होगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देगा, अभिक्रिया होगा, ठीक है ना। अब ये 2 है, 2 डिग्री है, तो क्या होगा, कार्बिल एमीन, कार्बिल अमाइन या फिर कह लो एमीन अभिक्रिया नहीं देगा, अभिक्रिया नहीं देगा, है ना, या फिर कह लो आप नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अच्छा इसमें अगर होगा तो क्या बनेगा उत्पाद, देखो आपको उसमें केमिकल रिएक्शन तो लिखना है भाई, तो देखो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या देखो एनिलीन हो गया इधर NH2, और यहाँ पर अगर हम जैसे ही CHCl3, जी हाँ कौन सा फॉर्म है ये, क्लोरोफॉर्म, जैसे ही डालेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में और हीट देंगे तो क्या बनाएगा ये, हाँ आइसो साइनोबेंजीन बनाएगा, ठीक है ना, NC बनाएगा, NC की बहन नैन्सी, ठीक है। तो NC की बहन बनेगी इसमें नैन्सी, और यहां पर क्या होगा
इसमें अगर मेरे पास 2 डिग्री रहेगा NaCH3 और अगर आपने इसमें डाल दिया, क्या डाल दिया जो आप डालते हो, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ में गर्म करोगे, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, अभिक्रिया नहीं होने वाला, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक चीज और होगा, इसमें क्या होगा, इसमें गंध आएगी, ठीक है, दुर्गंध युक्त यौगिक है ना, तो आप इसमें लिख सकते हो दुर्गंध युक्त यौगिक बनेगा, ठीक है ना। इसमें और उसमें तो कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। ये हमने खत्म कर दिया आज, ठीक है ना, क्या सभी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया, वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था जब मैं चैप्टर को पढ़ा रहा था, कि आपको ना एमीन देगा, एमीन को उसके बढ़ते हुए क्षारीय प्रबलता में ऑर्डर में व्यवस्थित करना होगा, ठीक है ना। तो वो मैंने आपको ना जब लेक्चर समझाया था तो मैंने उसके थ्रू समझाया था, उसके बीच में एज एग्जाम्पल लेकर, ठीक है ना। उसमें क्या होता है ना, अगर गैसीय अवस्था है, जलीय अवस्था है, तो इनकी जो क्षारीय प्रकृति होती है ना वो अलग अलग होती है। जलीय अवस्था में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जलीय अवस्था में 1 डिग्री एमीन ज्यादा अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, और अमोनिया सबसे अधिक क्षारीय, फिर 1 डिग्री उससे कम क्षारीय, 2 डिग्री उससे कम क्षारीय, 3 डिग्री उससे भी कम क्षारीय। लेकिन अगर गैसीय अवस्था में आ गए तो इसका जो ऑर्डर है ना वो बिल्कुल वापस उलट जाता है, ठीक है ना। अमोनिया सबसे कम क्षारीय हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन सबसे अधिक क्षारीय, ठीक है ना। तो इस तरह के ना क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। अभ्यास में जो है देखो कुछ क्वेश्चन ये रहे है ना हमारे पास में, अभी आपको हम दिखाएंगे। देखो ये क्वेश्चन है ना, अभी आपको मैं दिखाता हूं कि ऐसे क्वेश्चन कौन से हैं। देखो ये। अच्छा इन रिएक्शन को ना आप खुद से एक बार ना प्रैक्टिस कर लेना भाई। देखो कौन कौन से, ये जो है 9.11, ठीक है। देखो ये 9.11 ना, आप इनका प्रैक्टिस कर लेना भाई अच्छे से एक बार। ये वही क्वेश्चन है जो आपने पढ़ लिए हैं सब, ठीक है। लंका आपने आराम से इसकी लगा दी है, तो इनको ना पूरा करने के लिए याद देना क्या बोल रहा है। देखो ये कह रहा है कि अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, ये डाइजोनियम, ये क्या बताओ, एनिलीन है कि ना भाई, एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म है, क्या एल्कोहलिक क्यूएच, अभी मैंने लिया था, देखो ऊपर दो सेम, ये सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा ना, आराम से जानते हो क्या बनेगा। देखो तो इनको ना पूरा करना, नैन्सी बन गई, ठीक है, एनसी मतलब लगे उसमें है ना, आइसोसाइनोबेंजीन लिख दो। अभी क्या बताओ, ये डाइजोनियम लवण है, तो यहाँ पर क्या है H3PO2, H3PO2 गिरते ही H2O क्या देगा तुमको, ये बेंजीन देगा भैया, क्या देगा, बेंजीन देगा। अब बताओ एनिलीन पे आप लोग क्या डाल रहे हो यार तुम लोग, H2SO4, तो आप जानते हो क्या बनता है, सॉल्ट है ना, इसमें सॉल्ट से बनता है, सॉल्ट बनता है इसमें SO3 नेगेटिव है ना, और यहाँ पर NH3 बनता है, ठीक है ना, प्लस, ऐसा कुछ बनता है सॉल्ट। तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं होगा ना, तुम ठीक से पढ़ते नहीं इसलिए, है ना भाई। तो तुमको ये ऐसा देगा, H2SO4 करके रिएक्शन NH3 बन जाता है, और H2SO4 में से SO3 नेगेटिव NH होता है ना, ये घूमते रहते हैं इसमें, याद होगा तुमको। ये दो क्या है भाई, इथेनॉल गिर दिया तुमने डाइजोनियम लवण में, फिर से बनेगा, आपको बेंजीन देगा वापस से, है ना। तो मैंने कल तुमको सिखाया था। अभी क्या है, एनिलीन हो गया, Br2 तीनों पे लग जाता है Br, 2 ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पे, ये क्या है एनिलीन। अब बताओ ये क्या आ गया इस पे, ये आ गया एनहाइड्राइड आ गया। अब एनिलीन पे आपने जैसे ही एनहाइड्राइड डाला, आपको याद होगा यार प्रोडक्ट, ये कौन है, NH2 नहीं है। आप CH3 और CH में आप डालते हो ट्वाइस, यानी ये तो एनहाइड्राइड होता है, तो ये रिएक्शन बनाता क्या है, आप तुमको ना सब याद होना चाहिए ना अच्छे से। तो NH होता है इधर, है ना, C डबल बॉन्ड O, फिर इधर क्या होगा CH, देखो ये आपको मिलता है, जो कि इसके लॉन पेयर को इधर जाने से रोकता है, और ये इसको इधर भेजता है, तब आप एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया लगा लेते हो ना। तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ना जरूर करना चाहिए, ठीक है। ये लास्ट वाला मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है ना, ये तो आप जानते हो ना, ये मुझसे करना, ठीक है भाई। हाँ आप देखो ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। अरे सुनो देखो, अल्लाह गुल्ला मत करो भाई। देखो ये क्वेश्चन आपको ना एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है। आप मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट को ना जाके ध्यान से देखो जरा, 9.4 भाई सब बहुत इंपोर्टेंट है ये।
तो इसका ना कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से देखो कर पाओगे। जहां मैंने क्षारीय प्रकृति अमाइन की क्षारीय प्रकृति समझाया ना, उस लेक्चर को जाकर आप देखो ध्यान से, तो आपको मिलेगा कि पीके मान के ऑर्डर पर आपको क्षारीय प्रकृति के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में आपको लगाना आना चाहिए। क्षारीय परवलय के घटते ऑर्डर में इसको लगाना है, क्षारीय परवलय के बढ़ते ऑर्डर में आपको ये लगाना है, फिर ये ना गैसीय अवस्था में बॉइलिंग पॉइंट में आपको ये लगाना है। जल के अंदर विलयिता, आप जानते हो जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा N के पास में, वो उतना ही अधिक H बॉन्डिंग करेगा जल के अणु के साथ, है ना, तो वो अच्छे से उसमें घुल जाएगा। तो ना उसके आधार पर आपको ये करना है काम, ठीक है। तो यहाँ हमने खत्म करा, ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेंगे। मेरे बीच के प्लेलिस्ट खोलो, तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, वहां आपने जाकर आराम से उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में विद रिवीजन, ठीक है ना, फर्स्ट बुक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दो, कमेंट कर दो अच्छा से अगर आपको लेक्चर पसंद आया, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।